अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हमारे साथ में पंजाब के शाही इमाम साहब है, इनसे जानते हैं नांदेड़ में कहीं इनके दीगर प्रोग्राम हैं और आज यहाँ पे फोर्थ अंपायर पेपर का भी इनके हाथ से उद्घाटन हुआ और इनका इस विषय पर और इन नौजवानों के जो मुस्तकबिल के बारे में मौलाना से हम जानते हैं। जी, आज फोर्थ अंपायर अखबार की जो है ओपनिंग भी हुई, इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फोर्थ एम्पायर मराठी अखबार का हमने यहाँ ओपनिंग की है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मुकामी ज़ुबान जो है, जो हमारी मातृभाषा होती है, उसका पहले सम्मान होना चाहिए, उसकी पहले बात होनी चाहिए। चाहे हमारा मज़हब कोई भी हो, हमारा रंग कैसा भी क्यों ना हो, जो भी मातृभाषा होती है, जैसे मैं पंजाबी हूँ तो ऐसी पहले पंजाबी जी गल करते हैं पंजाब च, नहीं समझे। तो इसलिए जब मराठवाड़ा में है या आप महाराष्ट्र में हैं, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ की जो मातृभाषा है तो उसको पहले रखना चाहिए, उसमें बात करनी चाहिए, उसी से लोगों के साथ व्यापार करना चाहिए, ताकि जब आप मातृभाषा बोलते हैं तो फिर वो आपके सब धर्मों को आपस में जोड़ती है, तमाम फ़िरक़ों को आपस में जोड़ती है। तो उस ज़ुबान में क्योंकि मिठास होती है, क्योंकि सबकी ज़ुबान एक होती है, धर्म चाहे अलग अलग हो, तो ज़ुबान एक होने की वजह से बहुत सी गलतफहमियाँ दूर होती और बहुत सा जब हम संवाद करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो बहुत सी गलतफहमियाँ दूर होने के बाद प्यार और मोहब्बत बढ़ जाती। तो मैंने इनको पहले ही कहा हुआ था कि नहीं, उर्दू के साथ साथ जो मातृ यहाँ की भाषा है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने कहा कि ये मराठी की ज़ुबान में इन्होंने फोर्थ एम्पायर के नाम से अखबार शुरू किया। तो दुआ करता हूँ ये कामयाब भी रहे और सभी लोग जो इस मराठवाड़ में रहते हैं या महाराष्ट्र में रहते हैं वो इसको पसंद करेंगे और ये उन लोगों की आवाज़ उठाएंगे जो कि गरीब हैं, मज़लूम हैं, जिनकी बात मीडिया तक नहीं पहुँच पाती। क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ इसीलिए बना क्योंकि आम लोगों की बात उठाता है। तो मैं इनसे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि ये मज़हब की ऐनक नहीं लगाएंगे, सिर्फ यही नहीं कि मुसलमानों की बात हो, सारी लोगों की, जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनकी बात होनी चाहिए, उनके मसले मसाइल पे गुफ्तगू होनी चाहिए, उनको आपस में मोहब्बत से जोड़ने का तरीका होना चाहिए। तो इसलिए इनको मुबारकबाद है। मान साहब, जिस तरीके नौजवान पीढ़ी जो है जो अपने कामों से दूर हो रही है, अल्लाह नमाज से दूर हो रही है, इनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, पहली बात तो ये, मस्जिद वालों को मैं कहता हूँ कि मस्जिद सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है, मस्जिद सोशल लाइफ का एक हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो नमाज के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ भी करनी होंगी, चाहे वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाएं या उनकी गेम्स लगवाएं, कोई फ़ुटबॉल क्लब बनाएं जहाँ नौजवानों की कुछ रुचि हो। ये शर्त रखें कि जो नमाजी होगा हम उसको गिफ्ट देंगे, जो नमाजी होने के बाद अच्छा प्लेयर बनेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो नमाजी होने के साथ अच्छा कंप्यूटर के अंदर महारत हासिल कर लेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज़ पढ़ाई तो मस्जिद में चैरिटी भी की, गरीबों को रखा, अपाहिज लोगों को रखा, ज़हनी कमज़ोर लोगों को रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती थी, जिस तरह बच्चों के साथ घोड़सवारी हो गई, कुश्ती हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि नौजवानों की जो रुचि है वो इबादत के साथ साथ और चीज़ों में भी होती है। तो अगर आप लोगों को अच्छी तरफ लगाएंगे तो अच्छा करेंगे। अगर आप सिर्फ कहेंगे इबादत करें उसके बाद हम तुम्हें नहीं पूछेंगे, तो जाहिर सी बात है वो नशे की तरफ जाएंगे या कोई और गलत लोगों से मिलेंगे। तो इसलिए इस एक्टिविटीज़ को सामाजिक व्यवस्था में जोड़ना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो इसको आप जोड़ें। देखिए, बात यह है कि इस्लाम ने सिर्फ मुसलमानों की नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों की बात की है। तो अगर कोई बहन या बेटी इंटरनेट के ज़रिए फेमस होने के लिए अगर कोई ऐसा कंटेंट, आप वो सिर्फ बहन बेटियाँ ही नहीं, इस्लाम ने जहाँ औरतों को कहा बुर्खा लो, मर्दों को भी तो कहा कि अपनी निगाहें नीचे रखो। तो सिर्फ बहन बेटियाँ ही नहीं, मर्द भी, सारे लोग, अगर वो कोई यूट्यूबर्स हैं, कोई कंटेंट बनाते हैं और वीडियो में वो बात नहीं है जो आपने सुर्खी में ऊपर लिखी है, जैसे कि अक्सर हमारी तकरीरें जाती तो कोई यूट्यूबर लिख देते हैं शाही इमाम साहब भड़क गए। भाई कहाँ भड़के भाई, तो सारी तकरीर में तो कहीं नहीं भड़के। तो वो कंटेंट लिखने से वो हराम हो गया, वो कमाई हराम है, उससे जो पैसे कमाए गए। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आज भी दुनिया में अगर यहाँ नादेड़ साहब में भी या पंजाब में भी या दिल्ली बॉम्बे जाएंगे, तो जो लोग अच्छाई से काम कर रहे हैं उनकी कंपनी की चीज़ें आज भी ज़्यादा बिकती हैं और महंगी बिकती हैं। मिसाल के तौर पे शहर में कोई अच्छी मिठाई की दुकान है तो वो होगी तो बहुत महंगी, लेकिन लाइन वहीं लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वो प्योर है।
अगर इसी तरह आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फहाशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नेकी के साथ भी उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं इंशाअल्लाह। और भी अता फरमाए, इसके ज़रिए मज़लूमों की आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों के अलावा तमाम तबकों की बात इसके ज़रिए करने की तौफीक अता फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे मराठी रोज़नामा फोर्थ अंपायर का शेर पंजाब शाही इमाम हज़रत मोहम्मद उस्मान साहब रहमानी रुल्दवानी के दस्ते मुबारक से रस्मी इजरा अमल में आया। मैं चाहता हूँ कि उनकी अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाए और मेरे अखबार को मकबूलियत बख्शे। सबसे खुश किस्मत की बात मेरे लिए ये है कि वो बज़ाते ख़ुद मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए थे। वो एक सिलसिले में नांदेड़ तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने उनको दावत दी और वो मेरी दावत को कबूल करे। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और सभी हजरात जो मेरे दफ्तर में आए थे उनके हमरा उन सबका, प्रेस वालों का, सबका मैं शुक्रिया अदा करतो। क्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।